दोस्तों, कल के वीडियो में यानी कि करबला का वाक़या पार्ट 8 में हमने आपको बताया था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद यजीद के जालिमों ने किस तरह से पाक घराने की औरतों को जलील किया, किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों और नवासियों को बंदी बनाकर करबला से कूफा और कूफा से शाम तक और उसके बाद किस तरह से सीरिया की राजधानी दमिश्क में यजीद के दरबार में इनको पेश किया गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यजीद के दरबार का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यजीद ने किस तरह से अपने महल में औरतों और छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म किया और किस तरह से यजीद के महल में बीबी सकीना की शहादत हुई। बहुत ही दर्द भरा वाक़या है जिसको हम बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे पीछे के 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 8 पार्टों की लिंक मौजूद है, आप उन पर क्लिक करके उनको भी देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के बाद यजीद के जालिम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों, नवासियों और छोटे छोटे बच्चों को कैद कर लिया। उसके बाद उनको करबला से कूफा तक और कूफा से शाम तक की गलियों में घुमाया गया। उसके बाद यजीद का हुक्म हुआ कि इनको मेरे दरबार में लाया जाए। उसके बाद इन जालिमों ने दमिश्क में यजीद के दरबार में इनको पेश किया। जब यजीद ने इनको देखा तो यजीद जोर जोर से हंसने लगा और हंस हंस के ज़माने को अपना मकाम बताने लगा और कहने लगा कि अगर आज मेरे दादा और बाबा जिंदा होते तो वो देखते कि मैंने किस तरह से औलादे रसूल से इंतकाम लिया है, किस तरह से इनको मार दिया है और इनकी औरतों को मैंने बेइज्जत किया है। दोस्तों, इस हुसैनी काफिले में बीबी सकीना भी थी जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। बीबी सकीना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की सबसे प्यारी बेटी थी और हमेशा वो अपने बाबा के सीने पर सोया करती थी। मगर आज यजीद के जालिमों ने इस मासूम बच्ची को भी कैद कर रखा है और इनको भी यजीद के दरबार में पेश किया गया है। यजीद के महल में जब छोटी शहजादी बीबी सकीना ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी आंखों के सामने अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक देखा तो वो अपने बाबा के सर से लिपट गई। बीबी सकीना कभी अपने बाबा इमाम हुसैन की पेशानी का बोसा लेने लगी तो कभी उनके सर मुबारक का। उसके बाद बीबी सकीना अपने बाबा के सर को अपने सीने से चिमटा लिया। जब बीबी सकीना के छोटे छोटे हाथ हजरत इमाम हुसैन की गर्दन की तरफ गई तो कटे हुए गले से टपकते खून ने बीबी सकीना के हाथों को पुर कर दिया। बीबी सकीना ने जब अपने बाबा का खून देखा तो वो ज़ारों कतार रोने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। जब यजीद ने बीबी सकीना की चीखें सुनी तो यजीद चिल्लाया और कहने लगा, उठाओ इस बच्ची को और इसको कैद खाने में डाल दो। दोस्तों, उसके बाद बीबी सकीना को जालिमों ने उठाया और कैद खाने में ले जाकर डाल दिया। उसके बाद यजीद के महल में इमाम शहजाद ने खुतबा दिया। इमाम शहजाद ने ऐसा खुतबा दिया कि इस खुतबे के बाद सोए हुए लोगों के ज़मीर जागने लगी। यह यजीद ने जब यह सुना तो यजीद गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाकर कहा कि रसूल अल्लाह के खानदान को कैद खाने में डाल दो। बस दोस्तों, फिर क्या था। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों, नवासियों और इमाम शहजाद को गरीबों और बेवारिसों की तरह कैद खाने में डाल दिया गया। उसके बाद ये लोग कैद खाने में ही रहने लगे। उसके बाद दिन गुजरने लगे। उन कैदियों में एक छोटी बच्ची भी थी जिसको सबसे पहले कैद खाने में डाला गया था, जिसको तारिक ने हजरत सकीना बिन्ते हुसैन लिखा। बीबी सकीना इमाम हुसैन की सबसे प्यारी और लाडली बेटी थी। वो हमेशा अपने बाबा इमाम हुसैन के सीने पर सोया करती थी। वो हरदम अपने बाबा को बेपनाह याद करती थी और उनको याद कर करके चीखती और चिल्लाती थी और बाबा बाबा कहती रहती थी। दोस्तों, बीबी सकीना के रोने की आवाज़ में इतना दर्द था कि यजीद के महल की दीवारें खींचने लगी। यजीद ने कहा कि यह बच्ची कौन है, इसकी आवाज़ ने मुझे बेचैन करके रखा है, इसको जिंदान में रखो ताकि इसके रोने की आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुंच पाए। बस दोस्तों, फिर क्या था। उस 4 साल की बच्ची को कैद खाने से उठाया और जालिमों ने जिंदान के अंधेरे में उन्हें रख दिया। अब दोस्तों, बीबी सकीना अकेली, तन्हा और अंधेरे में बार बार रोने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। उस बच्ची की बेचैन करने वाली आवाज़ अब भी यजीद के कानों में बार बार आती रही और यजीद पहले से ज़्यादा बेचैन रहने लगा। शराबी यजीद अब और भी ज़्यादा शराब पीने लगा था, फिर भी उसको नींद नहीं आती थी। आखिर में यजीद ने फिर चिल्लाकर कहा, पूछो इस बच्ची से आखिर ये चाहती क्या है।
उसके बाद यजीद के लोग इमाम शहजाद के पास गए और कहने लगे, यजीद कहता है कि इस बच्ची से पूछो कि ये बच्ची चाहती क्या है, यह हर पल रोती क्यों रहती है। यह सुनकर इमाम शहजाद की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, ए जालिमो, यह बच्ची अपने बाबा इमाम हुसैन को चाहती है, इसे एक बार तुम अपने बाबा का सर लाकर दे दो, ये खामोश हो जाएगी। जब यजीद को मालूम हुआ कि यह बच्ची अपने बाबा हुसैन का सर चाहती है तो उसने इमाम हुसैन को सर को जिंदान में भिजवा दिया। जैसे ही बीबी सकीना ने अपने बाबा का कटा हुआ सर देखा तो वो जारो कतार रोने लगी और कहने लगी, बाबा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती है। आपके बाद इन लोगों ने मुझे तमाचा मारा, इन लोगों ने हमें कैद कर लिया है। बाबा, मुझको जिंदान में रखा गया है। बस बीबी सकीना अपने बाबा के कटे हुए सर के लिपट कर रोती रही और बाबा के सर को चूमती रही और रोते रोते अचानक बीबी सकीना की आवाज़ बंद हो गई। इमाम शहजाद समझ गए और बीबी ज़ैनब से कहा, जाओ मेरी माँ, जाओ और सकीना को देखो। बीबी ज़ैनब सकीना के पास गई और जाकर देखा तो सकीना की सांसें बंद हो चुकी थी। यह देखकर बीबी ज़ैनब जारो कतार रोने लगी। दोस्तों, उसके बाद इमाम शहजाद यजीद के सिपाहियों के पास गए और जाकर उनसे कहा, आज हमको 3 दिन का पानी इकट्ठा दिया जाए ताकि हम अपनी बहन को गुस्ल दे सकें। बस उसके बाद उस जिंदान के अंधेरे में उस 4 साल की बच्ची को गुस्ल देने का इरादा किया गया। उसके बाद बीबी ज़ैनब सकीना को गुस्ल देने लगी, मगर अचानक बीबी ज़ैनब के हाथ रुक गए और रोते हुए इमाम शहजाद के पास आई और आकर फरमाने लगी, ए मेरे बेटा, तू वक्त का इमाम है, एक मसला लेकर मैं तेरे पास आई हूँ। इमाम शहजाद ने बीबी ज़ैनब के चेहरे की तरफ देखा और कहने लगी, ए मेरी माँ, आप तो खुद आलिमा हैं और दीन के मसाइल को अच्छी तरह से जानती हैं। ऐसा क्या मसला आ गया जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है? तो बीबी ज़ैनब रोकर कहने लगी, बेटा, करबला से लेकर कूफा तक और कूफा से लेकर श्याम तक सकीना एक ही लिबास में रही है। इसलिए ए मेरे बेटे शहजाद, मैंने जैसे ही गुस्ल देने के लिए बीबी सकीना के लिबास पर अपना हाथ रखा तो मैंने देखा कि बीबी सकीना का लिबास और खाल आपस में मिल चुके हैं। अब लिबास को उतारते हैं तो बीबी सकीना की खाल भी साथ में उतरती है। इसलिए ए मेरे बेटे शहजाद, बताओ, इस मासूम बच्ची को गुस्ल इसी लिबास में दें या फिर इसका लिबास उतार कर दें। यह सुनकर इमाम शहजाद खून के आंसू रोने लगे और फरमाने लगे, ए मेरी माँ, अल्लाह की यही मर्जी है कि बीबी सकीना को इसी लिबास के साथ दफन किया जाए ताकि रोजे महशर के दिन ये अपने नाना के पास इसी हाल में पहुँचे और उनसे कहे कि देखो तुम्हारी उम्मत के लोगों ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया है। बस उसके बाद बीबी सकीना को उसी लिबास में गुस्ल दिया गया और उसके बाद इमाम शहजाद ने उस 4 साल की बच्ची बीबी सकीना को उसी कैद खाने में जिंदान में दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो आप मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें।